बोले गणेश जी महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेव देव, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। तद्यादिकं मोहवशादवोचत्, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपधूकदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगे। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानानि निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्यान्। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव गेयं। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण राधावर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रियातं, सत्यं हितं तां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरेषु भक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदेन विषय विनिवेशयन्तं। वटश्च पत्रश्च पुटे शयानं, बाले मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं कि साधना करने से मन की शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति ही होगी है।
श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है, अतः सभी शक्तियाँ प्रकट हुई हैं। अन्य सभी अवतार अंशावतार है, लेकिन राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है। नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई और ज्ञान शक्ति गुप्त रही थी। अन्य अवतारों में सिर्फ एक एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियाँ गुप्त रही थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का विमान उतारा, गोवर्धन लीला में इंद्र का और रास लीला में कामदेव को हराया। एक दिन कन्हैया बोला, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए ले जाऊँ। यशोदा बोली, अभी तो तू छोटा है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छा सा मुहूर्त देखकर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। इतने में वहाँ शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ तो यशोदा ने कन्हैया का जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा। तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त बताया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था। उसे इतनी उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। माता, मुझे तो गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूँगा। प्रातःकाल में स्नान आने से कन्हैया निवृत्त हुआ था कि शांडिल्य ऋषि आ गए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आजकल तो लोग कुत्ते पालते हैं और उनको मोटर में बिठाकर घुमाने ले जाते हैं। या तो अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी है। कुत्ते से स्नेह तो किया जाए, लेकिन मृत्यु के बाद अगर वासना रह जाएगी तो अगले जन्म में तुम्हें कुत्ता ही बनना पड़ेगा। कुत्ते का तिरस्कार नहीं करना। अगर घर पर कुत्ता आ जाए तो उसे रोटी दो, लेकिन उसके पीछे पागल मत बनो। गाय में सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खिलाना पिलाना। तिलक भरकर देने से उसका पेट कैसे भरेगा। गाय तो ब्रज भक्त है, ब्रज भक्त है। एकनाथ महाराज ने एकनाथ जी भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ याग किए, प्रजा का भली भांति लालन पालन किया, लेकिन वे राजा थे तो गायों की सेवा नहीं कर पाए। उनके मन में गौ सेवा की वासना रह गई तो वे कृष्ण अवतार में गायों की सेवा करने लगे। हैं तो रामकृष्ण एक ही। सुबह में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्री कृष्ण का पुगंडरावस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने माता को प्रणाम किया। यशोदा की आंखों से हर्ष के आंसू टपक। कन्हैया ने रोने का कारण पूछा तो यशोदा ने कहा कि तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरे सुंदर चेहरे को देखे बिना मुझे चैन कैसे आएगा। जब जीव ईश्वर के बिना एक क्षण भी रह ना सके तो ऐसी स्थिति पर पहुँचे तब ईश्वर शीघ्र ही गोदी में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को उपाने पहनाने चाहे तो उसने इनकार करते हुए कि मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या। यशोदा बोली, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया बोला, माँ ऐसा मत बोलो, गाय हम सबकी माता है, पशु नहीं है। उसमें सभी देवों का वास है और मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे उन्होंने 4 प्रकार के संयम का पालन किया। गोकुल में उन्होंने कभी सिले हुए कपड़े नहीं पहने, क्योंकि उनके साथी ग्वालवाल जो है बड़े गरीब थे। पर जब तक वह गोकुल में रहे उन्होंने कभी शस्त्र अस्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी और दूसरे में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से वह सारे गोकुल को घायल कर देता था। और उसने अपने कभी सिर के बाल नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है और कन्हैया ने गोकुल में रहते हुए कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों जैसी सेवा की वैसे कोई नहीं कर सकता। गायों को खिलाने के बाद ही उनका खाने का नियम था। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर जाए और गाय न रोए तो इसमें आश्चर्य है। पशु होने पर सभी गायें श्री कृष्ण के पास रहना चाहती हैं। कन्हैया अपने पीताम्बर से गायों को पोंछता और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता। माता कभी पूछती तब बोलता, मुझे गाय बड़ी प्यारी हैं, इनके खाने से मुझे आनंद मिलता है। अब हम धेनुकासुर वध की लीला देखेंगे। तालवन में एक राक्षस गधे के रूप में रहता था। एक बार श्री दामा और गांव अन्य गौ बालकों ने शिकायत की कि तालवन में फल हैं लेकिन धेनुकासुर लेने नहीं देता। भगवान ने प्रहलाद को वचन दिया था कि उनके किसी भी वंश के वंशज को भी नहीं मारेंगे। तो बलभद्र ने धेनुकासुर का वध किया। वन में फल सड़ जाए लेकिन किसी को न लेने दे, वह धेनुकासुर है।
धेनुकासुर तालवन का मालिक नहीं था, लेकिन वर्षों से वहाँ रहता था, तो वहाँ पर उसने जबरन कब्जा जमा लिया था। कई लोग सार्वजनिक संस्थाओं का बही खाता करते करते उस पर कब्जा जमा लेते हैं। कुछ ऐसी संस्था में गोलमाल करते हैं, रुपये पैसे डकार लेते हैं। इस तरह समाज का धन उड़ाने वाला अगले जन्म में गधा बनेगा। धेनुकासुर देहाध्यास है। अविद्या से ऐसा होता है। अविद्या जीव को संसार के बंधनों में फंसाती है। ऐसा होने पर संसारिक पदार्थों के लिए जीव के मन में ममता, राग, द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं। जब तक अविद्या नष्ट नहीं हो पाती, तब तक संसार छूट नहीं पाता। अविद्या जीव को 5 प्रकार से बांधती है: स्वरूप स्मृति, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास। देहाध्यास में जीव अपने को बड़ा, स्वरूपवान, विद्यावान, संपत्तिवान मानने लगता है। देहाभिमानी हो जाता है। ऐसे लोग दूसरों का अपमान करने लगते हैं और दूसरों को सताते हैं। ऐसे देहाध्यास को बलभद्र ने मारा। भगवान की आदिदैविक शक्ति से देहाध्यास का नाश हो सकता है। अब आती है काले दमन नाग की कथा। प्रभु ने काले नाग का उद्धार करने की सोची। सो बालकों के साथ जलाशय के किनारे गेंद खेलने लगे, जिसमें काले नाग रहता था। और गेंद जो है खेल खेल में जलाशय में जा गिरी। बाल मित्रों ने कहा, कन्हैया, इसमें तो नाग रहता है, कोई इसका पानी नहीं पीता है। अब भगवान जलाशय में कूद पड़े और काले नाग उन्हें डसने लगा। जो जो वह उनको डसता तो विष जो है अमृत बनता। कन्हैया ने एक हाथ में उसका फन पकड़ा और दूसरे में पूंछ, और उसके फन पर चढ़ गए और सब बालक डर गए। लेकिन कन्हैया ने कहा और फन पर नाचने लगा। कन्हैया ने सब अपना वजन बढ़ाता रहा और काले नाग व्याकुल हो गया। नाग पत्नियां शरण में आकर प्रार्थना करने लगी, आपने हमारे पति को जो दंड दिया वह ठीक है, क्योंकि इससे दुर्जन के पाप का नाश होगा और आप तो कर्मानुसार सबको दंड देते हैं। रावण वध के समय मंदोदरी ने भी ऐसा ही कहा था। उसने श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे पति के कुकर्म से उनकी ऐसी दशा हुई है, उनको मारने में आपका कोई दोष नहीं है। नागपत्नियां कहती हैं, वैसे तो हमारा पति दुष्ट नहीं है, क्योंकि उसके मस्तक पर आपने अपने चरण रखे हैं। श्री कृष्ण ने काले नाग से कहा, तेरे कारण यह सारा जलाशय विषैला हो गया है, तू यहाँ से चला जा। नाग बोला, प्रभु मैं जाने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे गरुड़ जी का डर है। भगवान बोले, मेरे मंगलमय चरणों के स्पर्श से अब गरुड़ तुझे कभी नहीं सताएंगे। काले नाग गरुड़ जी के भय से पानी में छिपा हुआ था। काले नाग का फन तो मर्यादित था, हमारे तो हजारों हैं। हमारे संकल्प विकल्प फन ही है। भगवान से प्रार्थना करो, मेरे मन के काले नाग का दमन करो, उस पर अपने चरण पधराओ। काले नाग के तो मुख में विष था, हमारी एक एक इंद्रिया में और मन में भी विष भरा पड़ा है। एक व्यक्ति हमें आंखों का कांटा लगता है और दूसरा आंखों का तारा लगता है। ऐसे राग, द्वेष, विषय विकार आदि विषय तो हैं। अब काले नाग इंद्रियाधास है। यमुना भक्ति में इंद्रियाधास आए तो शुद्ध भक्ति हो नहीं पाएगी। भोग और भक्ति परस्पर शत्रु हैं। भक्ति के बहाने इंद्रियों को बहलाने वाला काले नाग है। न केवल इंद्रियों से लेकिन मन से भी विषयों का त्याग करोगे तो भक्ति सिद्ध होगी। भक्ति में विलासिता, विरधन घुस जाने पर भक्ति नष्ट हो जाती है। भक्ति मार्ग के आचार्य वल्लभाचार्य जी, रामानुज आचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी आदि सब परिपूर्ण वैरागी थे। पूर्ण वैराग्य के बिना भक्ति हो नहीं पाती। भक्ति ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति मार्ग के वे आचार्य तो केवल एक वस्त्र धारण करके सारे जगत में घूमते थे, लेकिन आगे चलकर इस मार्ग से बहुत से काले नाग घुस गए, यानी कि विलासी लोग घुस गए और भक्ति मार्ग को उन्होंने विषाक्त कर दिया, अपमानित कर दिया। सेवा करना आसान नहीं है। संसार सुख का मन से भी त्याग करने वाला ही देव सेवा और देश सेवा कर सकता है। महाप्रभु ने कहा है कि ईश्वर में प्रभु सेवा से अनुराग और शारीरिक सुख विलास से विराग रखोगे, तभी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकोगे। देव सेवा और देश सेवा में इंद्रियों के लालन पालन का कोई स्थान नहीं है। इंद्रियों का सेवक देश सेवा कभी नहीं कर पाएगा। सभी इंद्रियां वासना विष से भरी है। भगवान ने सभी दैत्यों का नाश किया, लेकिन काले नाग का केवल दमन किया, उसको सिर्फ नियंत्रित किया। इंद्रियों का नाश नहीं करना, उनका दमन करना है, उन्हें विवेक से वश में करना है। इंद्रियों को सत्संग कराओ, वहाँ उन्हें प्रभु भक्ति रस की प्राप्ति होगी और वे दृढ़ होंगे। इंद्रियों में से विष को निचोड़ दो, उन्हें सत्संग मंडली में भेज दो। काले नाग को भगवान ने विष सहित करके रमणीक द्वीप भेज दिया।
इंद्रियों को शुद्ध करोगे तो भक्ति रस में लग जाओगे। भोग से इंद्रियों का क्षय होता है और भक्ति से पोषण होता है। जो आनंद योगी समाधि में पाते हैं वही आनंद वैष्णव को कृष्ण कीर्तन में मिलता है। कीर्तन करते समय दृष्टि हमेशा कन्हैया से लगाए रखो। वाणी कीर्तन करेगी, मन स्मरण करेगा और आंखें स्मरण करेंगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। तभी जब भी सफल हो पाएंगे। जब तक इंद्रियों में वासना का विष भरा हुआ है भक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इंद्रियाध्यास आने पर भक्ति अशुद्ध हो जाती है। विष रहित करके इंद्रियों को रमणक द्वीप रूपी सत्संग में भेज दो, वहाँ उन्हें भक्ति रस मिलेगा। भक्ति मार्ग अति उत्तम है। उसमें इंद्रिय पुष्प भावना भगवान के बाद चरणों में रखना होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों से संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें मारना पड़ता है। ऐसा मत करो, समझा बुझाकर उन्हें प्रभु मार्ग की ओर मोड़ दो। श्री कृष्ण ने 2 बार दावाग्नि पान भी किया। यमुना के जल में से कन्हैया जब बाहर निकला तो सब खुश हुए। उन्होंने यमुना किनारे ही रात को वास किया। उस समय दावाग्नि फैली और ब्रजवासी घिर गए तो भगवान ने दावाग्नि का पान करके सबको बचा लिया। एक बार सभी गोपालक खेल कूद में मगन हो गए तो गायें चरती हुई दूर निकल गई। सभी उन्हें ढूंढने लगे। इतने में वहाँ पर दावाग्नि फैल गई। सभी बालक बचने के लिए कन्हैया को पुकारने लगे तो कन्हैया ने कहा, सब अपनी आंखें बंद कर लो, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ। कन्हैया ने विराट रूप धारण किया और दावाग्नि को पिया। जब भी तुम प्रतिकूल अवस्था की दावाग्नि में घिर जाओ, आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। प्रतिकूल परिस्थिति में जी का जलाना ही दावाग्नि है। ईश्वर ऐसे व्यक्ति को सांत्वना देते हैं और वे साथ भी देते हैं। संसार रूपी दावाग्नि चारों ओर से धधक कर जीव को घेर लेती है। कचहरी में ऊपर वालों से झगड़ा हो जाता है और घर पर आकर मनुष्य देखता है कि अपनी माता और पत्नी हाथापाई में जुटी हैं। पक्ष किसका ले, माता का या पत्नी का? यह सांसारिक दावाग्नि सबको घेरे हुए है। ऐसे समय तो उन गोप बालकों की भांति आंखें बंद करके भगवान की शरण लो। वे सब दुखों को पी जाएंगे, दूर कर देंगे। प्रभु का नाम जब सांसारिक दावाग्नि को बुझा देगा। भगवान ने प्रलंबासुर का भी वध किया था। प्रलंबासुर अर्थात बड़ी बड़ी वासना। इन वासनाओं के कारण जीव ईश्वर से मेल नहीं पाता। शब्द ब्रह्म का चिंतन करोगे तो अंतःकरण की वासनाओं का धीरे धीरे क्षय होगा। रासलीला में जाना है तो सभी दुर्गुणों का नाश करो। दुर्गुण रहित होकर शुद्ध होने पर जीव रासलीला में स्थान पा सकता है। कन्हैया की बांसुरी सुनकर उसकी मधुर तान का गोपियों ने जो वर्णन किया वह वेणु गीत है। आगे सुहावनी शरद ऋतु आई। वृंदावन की शोभा अनोखी है। मंद मंद सुगंध पवन चल रही है। भगवान ने गायों और गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश किया। गायों को चराते हुए कृष्ण बंसी बजाएंगे। गोपियां बंसी के संगीत में लीन हो गई। बांसुरी वादन तो नाद ब्रह्म की उपासना है। बांसुरी जब तक नहीं बजती कृष्ण के दर्शन नहीं हो पाते। वेणु स्वर्ण का आनंद भयानंद के सामने विषानंद और ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। इस नाद ब्रह्म के सामने सभी आनंद निकृष्ट है। गोपियां घर में रहकर बांसुरी सुन सकती थी और भगवान की लीला भी देख सकती थी। गोपियों को दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वेणु गीत के श्लोक अलग अलग गोपियों के हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्लोक की अलग अलग गोपियां होने से सभी श्लोक एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते। गोपियां कहते हैं कि हमारे नैन और नैन जीवन की यही सफलता है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम गोपालकों के साथ वन में गाय चराने के लिए आते जाते हों, अपने होठों पर मुरली धारण की हो और हमारी ओर प्रेम भरी तिरछी चितवन से देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान कर सकते हैं। बलराम श्री कृष्ण उत्तम नटों की भांति शोभायमान है। ऐसे कृष्ण के दर्शन करने वाली आंखें सार्थक हैं। ऐसे दर्शन के बिना नेत्रों की कोई सार्थकता नहीं। जिस प्रकार नेत्रों की सबलता श्री कृष्ण को देखने में है, वैसे ही देह की सबलता श्री कृष्ण की सेवा करने में है। अरे सखी, कन्हैया बंसी बजा रहा है, जरा सुन तो, यह बंसी नहीं कृष्ण की पटरानी है। मैंने सुना है कि जब वह भोजन करता है तब बांसुरी की कमर को फेंट में रखता है और जब सोता है तो अपने साथ सेज पर रखता है। बांसुरी इसकी पटरानी है। प्रभु के अधर बांसुरी का तकिया है और हाथ गद्दी है। आंखें दासियां हैं, पलकें पंखे हैं और नथनी छत्र है। इस बांसुरी का परमात्मा से विवाह हुआ है, अतः उसे नित्य संयोग प्राप्त हुआ है।
इस वेणु ने अपने पूर्व जन्म में न जाने कौन सी तपस्या की कि उसे कृष्ण के अद्रामृत का नित्य पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक गोपी ने बांसुरी से पूछा, अरे सखी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया कि प्रभु ने तुझे अपनाया? बांसुरी बोली, मैंने बड़ी तपस्या की, मेरा पेट खाली है। बांसुरी बोली, मैं अपने पेट में कुछ नहीं रखती, तो मैं भगवान को प्यारी हूँ। डंडा जो है सारा बैर द्वेष कटुता पेट में रखता है तो भगवान को नहीं पा पाता। बांसुरी ने कहा कि मुझ में बहुत से गुण है, मैंने बहुत से कष्ट झेले हैं, 6 ऋतुओं की मार सही है, किसी ने मेरा पेट क्रोध कर पोला कर दिया, फिर भी मैं चुप रही। मैंने कई कष्ट झेले तो भगवान ने मुझे पसंद किया। चाहे कितने दुख के प्रसंग आए, धीरज मत गंवाना। कम खाने वाले का शरीर निरोग रहता है और गम खाने वाले का मन। बांसुरी अपने स्वामी की इच्छा अनुसार बोलती है। इस तरह भगवान की जो इच्छा हो वही बोलो। गप लड़ाने वाला अविवेकी हो जाता है, वह स्वयं ही अपना विनाश करता है और दूसरों को भी हानि पहुँचाता है। हम सबके स्वामी है ईश्वर, उनकी इच्छा को वाणी दी जानी चाहिए। मैं अपने स्वामी की इच्छा को सुरों में ढालती हूँ, सो सज्जन दुर्जन, छोटे बड़े, नाग, कस्तूरी मृग, गाय सभी डोलते हैं। सभी को आनंद वैसे तान छेड़ती हूँ। बांसुरी ने बहुत कुछ सहा, तभी भगवान के सम्मुख हो पाई है। जो सोच विचार कर दुख सहता है उसके पाप जल जाते हैं। मधुर बोलने का निश्चय करो, किसी के दिल को चोट न लगे ऐसा बोलो। लकड़ी की मार तो भुलाई जा सकती है, लेकिन शब्दों की मार हमेशा याद रहती है। कुछ कठोर बोलना भी पड़े तो प्रेम से बोलो। बांसुरी का एक गुण और है कि जब वह अकेली होती है तब वह मौन रहती है। तुम भी ईश्वर के ध्यान के समय मौन रहो। कई लोग तो शरीर से सावधान रहते हैं, मुंह बंद रखते हैं, लेकिन मन से चलते फिरते और बोलते रहते हैं। मौन का अर्थ है मन से भी कुछ न बोला जाए। महारानी बांसुरी बोलने के बाद अपने पेट में कुछ नहीं रखती। अरे सखी, देख तो सही, बांसुरी के स्वर को सुनकर ये वृक्ष भी मद की धारा बहा रहे हैं। कन्हैया के बांसुरी बजाने से वृक्षों को आनंद होता है। उनकी बेटी परमात्मा से विवाहित हुई है। एक महात्मा कहते हैं कि ये तो तरवों के हर्ष के आंसू हैं। उनकी कन्या श्री कृष्ण की पटरानी जो बनी है। एक संत कहते हैं कि ये वृक्ष दुख से रो रहे हैं। ये सोचते हैं कि बांस का मुख्य काम घरों का खपरेल बनाकर परोपकार करने का है, जबकि ये बांसुरी तो घरों को उजाड़ रही है। लाला की बंसी की धुन जो सुनता है उसका घर में मन नहीं लगता। वह राधे श्याम रटता कृष्ण मिलन की धुन में बाहर निकल पड़ता है। हमारी इस कन्या ने घरों की रक्षा करने के बदले उजाड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस विचार से सभी वृक्ष शोक से रो रहे हैं। एक संत कहते हैं कि वृक्ष सोच रहे हैं कि पानी में डूबते लोगों का अपना जातिगत काम छोड़कर यह बांसुरी सबको आनंद रस में डुबोने में लगी हुई है। अरे सखी, देख तो सही, कृष्ण की बांसुरी सुनकर हिरनिया भी प्रसन्न होकर दौड़ी आई है, कन्हैया को निहार रही हैं। हिरनी अपने पति को भी प्रभु के सामने ले आती है। उसका पति उसकी सहकार देता है। उसके पति अनुकूल हैं, जबकि मेरे पति देव सेवा में प्रतिकूल हैं। और तो मैं क्या कहूँ, मेरी अपेक्षा ये हिरनिया धन्य हैं, भाग्यशाली भी हैं कि कृष्ण की पूजा नयन कमल चढ़ाकर करती हैं। और कुछ तो इनके पास है नहीं। यदि पति पत्नी एक होकर पूजा करें तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पति को सत्संग में परमात्मा के निकट ले जाने वाली पत्नी ही सही मायने में धर्म पत्नी है। पति को केवल भोग विलास में डुबाए रखने वाली पत्नी पति की शत्रु है। कृष्ण सेवा में हिरनिया और उनके पति भी सहयोग देते हैं, और इधर हमारे पति सहयोग देते नहीं है, बाधा डालते हैं। सो ये हिरनिया बड़ी भाग्यवान है। सखी, मैं क्या बताऊं, बंसीनाद सुनते ही गौ माताएं घास खाना छोड़कर अपने काम रूपी दोने से बंसी के नाद को सुनती हैं। भगवान की प्रेम रस बंसी की धुन सुनकर गाय घास चोरना छोड़कर आनंद से आंसू बहाने लगती हैं। बछड़े भी दूध पीना भूल जाते हैं। कन्हैया का बांसुरी वादन मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष सब शांति से सुनते हैं। वृंदावन की वन्य सृष्टि दिव्य है। जब कन्हैया बांसुरी बजाने लगता है तो पंछी भी शांत हो जाते हैं। कई ऋषि भी पक्षी का रूप लेकर वृंदावन की लीला निकुंज में राधे श्याम करते करते इधर उधर उड़ते फिरते हैं। ये पक्षी प्यास लगने पर भी राधे श्याम का जप करते पानी पीने जाते हैं। इनको गंगा के किनारे मौन रखने की आदत है, तो यहाँ भी मौन रहकर लाला की बांसुरी सुनते हैं। कुछ
पक्षी ऐसे भी हैं जो जमुना जी का जलपान करने के लिए वृक्षों से नीचे नहीं उतरते। जलपान करने जाने से कृष्ण से विरह होगा। तो ये वृंदावन के पंछी सामान्य पंछी नहीं, ये तो ऋषि मुनि हैं। ये वृक्षों पर मौन रहकर भगवान की बंसी सुनकर आत्मा को आनंद देते हैं। धन्य है इन पक्षियों को। यशोदा बोली, रोज कहती हूँ फिर भी कन्हैया जूता नहीं पहनता। सखी बोली, चिंता मत करो, उसका एक मित्र उसके सिर पर छाता रखकर चलता है। माता बोली, कौन है वो? गोपियाँ बोली, वह मेघराज जो है ना, कन्हैया का मित्र है। जहाँ भी कन्हैया जाता है वहाँ छाया करता है। कन्हैया की लीला ही अनोखी है। ताप लगते ही झरझर वर्षा आ जाती है। धरती पर नंगे पांव चलने से उसको कष्ट होता होगा। नहीं, गिरिराज माखन से कोमल हुए हैं। कन्हैया के चरण स्पर्श से गिरिराज की कठोरता चली जाती है। गिरिराज सर्वश्रेष्ठ हरिदास है, गायों को घास देता है। गिरिराज कन्हैया के साथ उनकी प्रिय गायों की सेवा करता है, अतः कन्हैया का मित्र है और कन्हैया को बहुत प्यारा है। ठाकुर जी की सेवा करने वाला वैष्णव है, लेकिन गायों की, गरीबों की सेवा करने वाला तो महावैष्णव है। परमात्मा के चरण स्पर्श से गिरिराज को रोमांच होता है, सो कहीं कहीं पर गड्ढे पड़ जाते हैं, किंतु उन्हें पार देने का उपाय कन्हैया के पास है। वह बांसुरी बजाने लगता है तो गिरिराज आनंद से फूलने लगता है और गड्ढे पड़ जाते हैं। अरे सखी, कन्हैया तो कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहाँ से गायों को पुकार रहा है। बंसी में से गायों का नाम लेकर पुकार रहा है। गंगा, गोदावरी, यमुना, गायें आनंद से दौड़ती हैं। देखो तो, गायें उस वृक्ष को घेरकर कन्हैया को निहार रही हैं। कितना मनोरम दृश्य है ये। मैं अपनी बात बताऊं, यहाँ से मैं लाला को देख रही हूँ, तब मुझे लगता है कि मानो मैं भी पागल होकर लाला से मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। जब लोक लज्जा का ख्याल आता है तब रास्ते में रुककर सोचती हूँ कि मैं कहाँ आ गई। ये गोपियाँ स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाएंगी, तब इनको रासलीला में प्रवेश मिलेगा। अभी लोक लाज का और देहदास का भान है इनको, और जब देहदास मिट जाएगा तब रासलीला में जा सकेंगी। उसके बाद ही इनको गोपी भाव प्राप्त होगा। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं उस समय नदियों की भ्रांति हो रही है कि उनको बुलाया जा रहा है। वे खुद तो जा नहीं सकती हैं, सो तरंग रूपी हाथों में कमल लेकर वेणु की दिशा में फेंक कर भगवान का अभिवादन करती हैं। जड़ चेतन सभी बंसी के नाद से मोहित हुए हैं। मुरली की मधुर ध्वनि से आज सारी सृष्टि आनंदमग्न हो गई है। कन्हैया की इस बंसी की मधुर धुन के सितम की बात कहें तो क्या कहें। ब्रह्मानंद से सुनिए। हे श्याम, तेरी बंसी ने क्या क्या सितम किया, तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। हे श्याम, तेरी बंसी ने क्या क्या सितम किया, बंसी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी, ब्रजनारी लोक लाज काम काज तज दिया। हे श्याम, तेरी बंसी ने क्या क्या सितम किया, नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने, मुनियों का छोटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया। हे श्याम, तेरी बंसी ने क्या क्या सितम किया, पशुओं ने तजी घास पक्षी मौन हो रहे, यमुना का रुका नीर पवन थिर हो गया। हे श्याम, तेरी बंसी ने क्या क्या सितम किया, ऐसी बजाई बंसी सब लोक वश किया, ब्रह्मानंद रस दीजिए अब देर क्यों किया। हे श्याम, तेरी बंसी ने क्या क्या सितम किया। नारद और नाद ब्रह्म का एक होने पर रासलीला होती है। वेणुगीत नाद ब्रह्म की उपासना है। नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं हो पाता। गोपियाँ कितनी तन्मय हो गई थी। वन में हो रहा वेणुनाद वे घर में सुन सकती थी। योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं होते हैं, किंतु वही ब्रह्म दर्शन गोपियों को अनायास ही मिल जाता है। गोपियाँ योगियों से भी श्रेष्ठ हैं। प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा से जो आनंद योगियों को मिलता है, वही आनंद गोपियाँ अनायास पाती हैं। गोपियों की समाधि दिव्य है, वह तो प्रेम सन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जैसे योगी भी इनकी कथा को करते हैं, जबकि वे तो सन्यासी हैं। संसार में रहकर साड़ी पहनकर गोपियाँ प्रेम सन्यासिनी बनी हैं। सुखदेव जी इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल से हो गए हैं। यह गोपियों की नहीं, ज्ञानी की, योगी की कथा है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाओगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा।
ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। तुम भी वर्ष में 1 आध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति को लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास ताप्ती नर्मदा जैसी किसी पवित्र नदी के किनारे बसकर जप ध्यान और कीर्तन करो। हर बरस में 1 बार 1 महीने के लिए ठाकुर जी के लिए तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर में रहना अच्छा नहीं। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप लाती है। 1500 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक विष्णु सहस्त्र याग का फल मिलता है। अब पवित्र तीर्थों में बसकर यही पाठ करो। सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री, संतान, धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है, सो भक्ति पूरी तरह सफल नहीं हो पाती। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्ति रस का पान करता हुआ जो जीव अपना अस्तित्व और पुरुषोत्तम भुला दे, वह गोपी है। परमात्मा को इस तरह से याद करो कि अपना देह का भान ही न रहे। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भक्त भक्ति के सारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। पूतना, वासना और तृणावृत्ति रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक होगा। भक्ति रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। दावाग्नि शांत होने पर वेणु गीत सुना जा सकेगा। यह सब तैयारी रास में जाने के लिए है। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है नाद ब्रह्म। इसमें तन्मयता होने पर प्रभु की प्राप्ति होगी। वेणु गीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है। यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में विवाहिता और गोवर्धन लीला में वानप्रस्थी गोपियों के साथ रास है। वेणुनाद में नाद ब्रह्म की उपासना करती हुई गोपियां तन्मय हो गई। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्रों का ध्यान दिया। एक बार ग्वालों को भूख लगी तो उन्होंने कन्हैया से बात की। कन्हैया ने उनको यज्ञ करे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। यह है यज्ञ पत्नियों के उद्धार की संक्षिप्त कथा। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबी और परम पितृ ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। सभी को यथाशक्ति भोजन कराओ। गरीबों को कराओ, ब्राह्मणों को कराओ। अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के बाद आएगी रास लीला। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाओगे, यही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति के बढ़ने से देह का अध्यास नष्ट होता है और जीव को रास लीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? घर छोड़ना पड़ेगा। गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने से राग द्वेष, अहोभाव, तिरस्कार, वासना आदि हमें घेरे रहते हैं। घर में विषमता होती है और पाप भी। भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? सात्विक भूमि में ही भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ था। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर न तो भक्ति बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान। तो 1 आध मास किसी पवित्र स्थान पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्ति और ज्ञान की आराधना करना अच्छा है। ऐसा न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, लेकिन उसे कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रभु ने जो भी दिया हो उसमें संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति की अतिशयता नहीं होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति कारण जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करो कि निवृत्ति कारण न्याय भी मिले तो भी प्रवृत्ति के विषयानंद को भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय भजनानंद पाना है तो लौकिक सुख का विषयानंद छोड़ना ही होगा। कूड़े में से इत्र की सुगंध कैसे मिलेगी? प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद कहाँ है? प्रवृत्ति को छोड़े बिना भक्ति का उदय नहीं हो सकता। गो का अर्थ इंद्रिया भी है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती हैं। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। उस समय इंद्रियादि देव वासना की बरसात करते हैं। मनुष्य की भक्ति देवताओं से देखी नहीं जाती तो बाधा डालने आते हैं, तो देवताओं से भी कहे कि हमें भक्ति करने दो।
गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोद्घात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया। यह तो अद्वैत का प्रथम सोपान है, रास लीला का फल है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। उनके बढ़ने से रासलीला में प्रवेश मिलता है, लेकिन उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना जरूरी है। पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भलीभांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं बनता। शास्त्रों में अंगन्यास, करन्यास आदि विधियां बताई गई हैं। दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर बैर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता, पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 साल का था। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं, तब रास फल मिलता है। इस कारण रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। हर साल नंद बाबा इंद्र याग करते थे। अब यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? नंद बाबा बोले, वर्षा का देव है इंद्र। इंद्र बरसात करे तो धान्य और घास उग सके और सभी जीव चैन से जी सके, इसलिए इंद्र की हम पूजा करते हैं। इंद्र हमारे ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। अब कन्हैया किसी भी देव का न तो अपमान करते हैं न उपेक्षा। कन्हैया ने कहा कि इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, लेकिन उसे ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र को जानते हो बाबा? बाबा बोले, कौन है वह? बोले, ये मेरे गोवर्धन नाथ इंद्र का इंद्र है। यह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ। इन चारों के बीच में है गोवर्धन नाथ। यह सबका स्वामी है, तय बीच में बैठा है। इसकी पूजा करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते हो, क्या उसको देखा है? बाबा बोले, नहीं। तो कन्हैया बोले, जिसको देखा ही नहीं है उसका पूजन क्यों करते हो? इसका मतलब तो वह अभिमानी है। एक गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है, यह उसका आदि भौतिक स्वरूप है। इसका आदि दैविक स्वरूप तो और भी सूक्ष्म है। गोवर्धननाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक हैं। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है। गोवर्धननाथ दीपक की जीवंत ज्योति हैं। तुम सब उन्हीं की पूजा करो। तुम उनको देखो, तुमको उनका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने सोचा है। तो सबको कह रहे हैं कि इंद्र देव के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। नंद बाबा बोले, गोवर्धन नाथ की पूजा विधि हम जानते नहीं। तो कन्हैया बोले, बाबा मैं जानता हूँ। आप पूजा की तैयारी करो। गरीबों के लिए अन्नकूट बनाना है। गरीबों, गायों और ब्राह्मणों की पूजा ईश्वर की पूजा है। सभी घरों से खाने पीने की वस्तुएं मंगाई गई। गायों का जुलूस निकाला गया। जिनके घर से खाने का सामान नहीं आएगा, उनके घर अन्नपूर्णा देवी नहीं आएंगी। नंद बाबा बोले, तेरा ठाकुर भोजन करता मुझे दिखाई देगा क्या? कन्हैया बोले, हम सब देख पाएंगे। ब्रजवासियों को अत्यंत आनंद हुआ। कन्हैया ने गोवर्धन पूजा के लिए दिवाली के दिन तप किया था। वे सब गाड़ियां भर भर के खाद्य सामग्री लेकर गोवर्धन के पास आए। सभी ब्राह्मणों को भी आमंत्रण दिया गया। ब्राह्मण वेदोच्चार करने लगे और कन्हैया अभिषेक। आज भगवान कृष्ण पूजा कर रहे हैं। गो बालकों से यमुना जल मंगवाएगा। बालक थक गए पानी लाते लाते, तो बोले, कन्हैया जमुना जी बहुत दूर है और तेरा देव बड़ा लंबा चौड़ा है, अभिषेक के लिए इतना पानी कैसे लाएंगे? कन्हैया बोले, अरे मेरा देव तो बड़ा दयालु है। अब कन्हैया प्रार्थना करने लगा कि आप देखो मेरे मित्र थक गए हैं, गंगा जमुना तो आपके चरणों में है, प्रकट करो। उसी समय गोवर्धन से गंगा जी प्रकट हुई। इसे मानसी गंगा कहते हैं। सभी बालक खुशी से नाचने लगे। नदी आई, नदी आई। कन्हैया ने कहा, सामान्य नदी में गंगा जी हैं। अब गोवर्धन का अभिषेक पूरा हुआ तो श्रृंगार किया गया। ब्रजवासी कहते हैं कि अभिषेक दर्शन में हमें बड़ा आनंद आता है। यह ठाकुर तो हमें देखकर हंस रहा है। ब्रजवासी चंदन लाए तो कन्हैया ने कहा कि ठंड की ऋतु है, तो चंदन से भगवान को कष्ट होगा। तो बालकों ने कुमकुम का तिलक करने की सोची। तो कन्हैया बोला, हाँ कुमकुम का तिलक कर सकते हैं, लेकिन कहीं नाक में चला गया तो छींक आ जाएगी। सेवा पूजा करते समय मूर्ति को चेतन मानो। मूर्ति में परमात्मा है ऐसा मानो। अपनी देह से जैसा प्रेम करते हो वैसा परमात्मा से भी करो। प्रभु बड़े आनंद प्रिय हैं।
कन्हैया ने अपना एक स्वरूप नंद बाबा के पास रखा और दूसरे से गिरिराज में प्रवेश किया। सब बोले, कन्हैया यह पर्वत तो सांस ले रहा है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। ठाकुर जी ने दही का तिलक किया। दही अगर नाक मुंह में चली जाए तो कोई हर्ज नहीं। कन्हैया बोला, अब हम ठाकुर जी का चावल से अभिवादन करें। कन्हैया बोला, नहीं नहीं, चावल मेरे ठाकुर जी को लग गए तो फिर क्या करें। तो कन्हैया बोला, मोतियों से पूजा करो। यदि प्रेम से मोती से अभिवादन करोगे तुम्हारा घर मोतियों से भर जाएगा। भगवान का एक स्वरूप चतुर्भुज भी है, वह आदि भौतिक स्वरूप है। कन्हैया आज अपने को ही प्रणाम कर रहा है। बाबा, यह है साक्षात परमात्मा। सब पूछ लगे, कन्हैया अब हमें क्या करना है। तो कन्हैया ने कहा कि मेरे प्रभु को भूख लगी है, भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना कभी मत खाना। भोग न लगाने से वे तो भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन हो सकता है तुम्हें भूखे रहना पड़े, इस जन्म में या अगले किसी जन्म में। ब्रजवासी बोले, क्या गोवर्धननाथ भूखे होते हैं, क्या ये खाएंगे। कन्हैया बोले, हाँ, मेरे नाथ तो दीपक की ज्योति की तरह जीवंत है, यह हमारे सामने ही खाएंगे। सारी खाद्य सामग्री रखी गई और ऊपर से तुलसी दल भी बिखेरा गया। हे गोवर्धननाथ, आपको कौन खिला सकता है, आप तो समस्त जगत के अन्नदाता हैं। हमारी भावना है कि आपको भोजन करते हुए देखें। और ठाकुर जी थाली उठाकर खाने लगे। सभी बोल पड़े, अरे कन्हैया, ये तो सचमुच खा रहे हैं और तेरे दीपक की ज्योति के समान जीवंत और प्रत्यक्ष है। गोवर्धननाथ ने भोजन जारी रखा तो गोप बालक चिंतित होने लगे। लाला, ये तो लगता है सब कुछ खा जाएंगे, लंबे अरसे से भूखे लगते हैं, हमारे लिए तो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। तू तो कभी अकेले नहीं खाता और ये तो अकेले ही खाए जा रहे हैं। प्रसाद भी नहीं मिलेगा क्या। कन्हैया बोले, मेरे ठाकुर जी जितना खाएंगे उतना ही हमें देंगे भी। देखो, गोवर्धन के पास माता लक्ष्मी आ गई हैं, इनके घर का भोजन ये करते हैं, उनके घर महालक्ष्मी की कृपा होती है। गोवर्धननाथ की पूजा और आरती के बाद सब ब्रजवासी भोजन करने बैठे। छोटा कन्हैया परोस रहा है और सभी को आग्रह करके खिला भी रहा है। गोप बालक कहते हैं, आज तो इतना अच्छा भोजन है कि एक की जगह 4 पेट हो जाए तो खाने में मजा आ जाए। कन्हैया बोला, चाहे जितना खाओ लेकिन बिगाड़ना मत। अन्न तो ब्रह्म का रूप है। अगर कोई तुम्हारा झूठा खाएगा तो तुम्हारा पुण्य भी खाएगा। प्रसाद का अपमान कभी मत करो। अन्न का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। भिखारी को भी झूठा ना दिया जाए। भिखमंगा है तो क्या है, ईश्वर का अंश तो है। सभी को प्रसाद दिया गया और सभी ने रात के समय तिलहटी में विश्राम किया। इधर नारद जी इंद्र के पास आए। नारायण नारायण, इस गोपाल के बच्चे ने तेरा अपमान किया है, तुम्हारी पूजा के स्थान पर गोवर्धननाथ की पूजा कराई है। इंद्र ने क्रोध में 12 मेघों को आज्ञा दी, इस गोपाल के बच्चे ने मेरा अपमान किया है, वज्र पर टूट पड़ो और सभी का नाश कर दो। मेघों ने ब्रज में हाहाकार मचा दिया। कार्तिक मास में इतनी वर्षा कभी नहीं होती। सब डर गए और नंद बाबा भी व्याकुल हो गए। कन्हैया बोला, मेरे गोवर्धननाथ सबकी रक्षा करेंगे, विश्वास रखो। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरी पूजा से प्रसन्न है। 7 दिनों तक बारिश होगी, उसके बाद उनके शरण में जाने से वे हमारी रक्षा करेंगे। मैं भार रहित होकर तेरी उंगली पर खड़ा रहूँगा और सबकी रक्षा करूँगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो सब बोले, लाला ऐसी बात है तो उठा गोवर्धन को। कन्हैया बोले, मैं अकेला नहीं उठा पाऊँगा, तुम सबको भी सहायता करनी होगी। अब गोवर्धननाथ फूल से हल्के हो गए और कन्हैया की उंगली पर खड़े हो गए। बोलो गिरिराजधारी की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे तिलक विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे तिलक विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। हाँ धार, तेरे माथे तिलक विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे तिलक विराज रहे। तेरी 7 कोश की परिक्रमा, तेरी 7 कोश की परिक्रमा, अरे दे रहे नर और नार। नार, तेरे
तेरे माथे तिलक विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे तिलक विराज रहे। परम आश्चर्य हुआ, ब्रजवासी दर्शन से तृप्त ही नहीं पा रहे। 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। गोपालों ने सोचा कि कन्हैया अकेला थक जाएगा। उन्होंने लकड़ी का आधार दिया और कहा, कन्हैया, हमने अपनी लकड़ी पर गोवर्धन को उठाया है, तू थक गया होगा, हटा ले अपनी उंगली। कन्हैया बोला, अच्छा, तुम्हारी उंगली पर खड़ा है, तुम्हारी लकड़ियों पर खड़ा है, मैं उंगली हटा लेता हूँ। जैसे ही कन्हैया ने उंगली हटाई, पर्वत का भार सहन शक्ति से बाहर हो गया। गोपाल पुकार उठे, अरे कन्हैया, ये तो नीचे धंस रहा है, आधार दे। आधार लेना हो तो परमात्मा का लेना, जिसे जो चाहिए गोवर्धन नाथ देते हैं। कन्हैया अलौकिक शक्ति का दर्शन करा रहा है। वह बंसी बजाने लगा तो गोवर्धन नाथ डोलने लगे। सभी को परम आनंद हुआ है। गिरधारी का स्वरूप इतना दिव्य था कि ब्रजवासी 7 दिनों तक देह धर्म भूल गए, भूख प्यास भी भूल गए। इस प्रकार 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के तले सभी ब्रजवासियों और गायों की रक्षा की। अब इंद्र को कन्हैया के वास्तविक रूप का भान हुआ। यह तो है परमात्मा। उसका अभिमान छूमंतर हो गया और आकर भगवान के पैरों में गिरा, मुझे माफ़ कर दो, और मेघों को रुकने की आज्ञा दी। सभी ब्रजवासी बाहर आए और ब्रज में गए। इंद्र ने श्री कृष्ण का दूध से अभिषेक किया। उस दूध को जहाँ इकट्ठा किया उसे सुरभि कुंड कहते हैं। कुछ लोगों को आशंका हुई कि कन्हैया ईश्वर है। एक सभा हुई और चर्चा चली कि 7 वर्ष का लड़का गोवर्धन को कैसे उठा सकता है। क्या यह नंद जी का पुत्र है या कहीं से उठाकर लाया गया है? चलो नंद जी से पूछते हैं। नंद बाबा आए तो पूछा कि यह लड़का किसका है। नंद बाबा बोले, मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्य ने बताया कि इस कन्हैया में नारायण जैसे गुण है। यशोदा से पूछा गया तो कन्हैया किसका है, तो बोले मेरा ही तो है। यशोदा बोली, लोगों का कहना कि मैं और पिताजी गोरे हैं, फिर तू काला क्यों है? कन्हैया बोला, माँ, जन्म के समय मैं गोरा ही था, लेकिन तेरी भूल से काला हो गया। जब मेरा जन्म हुआ तब बड़ा ही अंधेरा छाया हुआ था और सभी नींद में डूबे हुए थे। मैं अंधेरे में सारी रात करवट बदलता रहा, सो अंधेरा मुझसे चिपक गया और मैं काला बन गया। भोली यशोदा ने कन्हैया की बात सच्ची मानी। 12 बजे तक मैं जाग रही थी और उसके बाद न जाने क्या हुआ, मेरी ही भूल से कन्हैया काला हो गया। एकनाथ महाराज और ही कारण बताते हैं। मनुष्य का कलेजा काला है क्योंकि उसमें काला काम रहता है। श्री कृष्ण कीर्तन, ध्यान, धारणा, स्मरण, चिंतन करने वालों की कालिमा कन्हैया खींच लेता है। वैष्णव के हृदय के उज्जवल करते करते कन्हैया काला हो गया। गोपियों का कहना कि हम आंखों में काजल लगाती हैं, कन्हैया हमारी आंखों में बसा है तो काजल से काला हो गया है। महाभारत के उद्योग पर्व में एक प्रसंग है। वृष्टि के लिए आए हुए कृष्ण से दुर्योधन ने कहा कि तेरे माता पिता कौन है? अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया। नंद यशोदा तेरे माँ बाप हैं, तो तू काला कैसे है? श्री कृष्ण बोले, मैं कौरवों का काल बनकर आया हूँ तो काला हूँ। लेकिन दुर्योधन से ऐसी बात करने वाले कृष्ण राधा से कहते हैं कि नीला निकुंज में दोनों बैठे हैं। राधा ने प्यार से पूछा, नाथ, आप सुंदर हो लेकिन श्याम क्यों हो? श्री कृष्ण बोले, मैं तो गोर ही था, लेकिन आपको शोभा को बढ़ाने के लिए मैं श्याम बना हूँ, ताकि लोग आपकी सौंदर्य की प्रशंसा करें। इंद्र आदि देव श्री कृष्ण की पूजा करने आए। आपके वास्तविक स्वरूप को हम जान न सके, हमें क्षमा करें। सुरभि ने कन्हैया का अभिषेक किया। गोवर्धन लीला बड़ी रहस्य भरी है। इस लीला के बाद रासलीला आती है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्ति को बढ़ाती है। जब ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव होता है तब ज्ञान और भक्ति बढ़ती है। गोवर्धन लीला में पशु पक्षी सबको प्रसाद दिया गया। ईश्वर जगत में व्याप्त है और सारा जगत इसमें समाया हुआ है। प्रत्येक में ईश्वर को देखोगे तो वासना नहीं जागेगी। सुंदरी को मातृदृष्टि से देखने से कामना कह जागेगी। इस प्रकार सभी के लिए ईश्वर भाव रखो। जड़ चेतन सभी में कृष्ण का अंश है, ऐसा अनुभव कराने के लिए यह गोवर्धन लीला रची गई थी। इंद्रियां जब ज्ञान और भक्ति की ओर बढ़ती हैं, वासना बाधक बनकर खड़ी हो जाती है। दूध उबलने लगता है तो उस पर पानी के छींटे डालने से शांत होता है। वासना के वेग को हटाने के लिए श्री कृष्ण का आश्रय लो। भगवत आश्रय काम वासना के भार को सहने की शक्ति देता है।
भगवान ने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। यह उंगली सत्वगुण का प्रतीक है। इंद्रियों की वासना और वर्षा के समय सत्वगुण का आश्रय लो। सद्ग्रंथों का सेवन करो। सद्ग्रंथ और संतों का संग वासना से लड़ने की ताकत देगा। जीव जो है लकड़ी का आधार लेता है, लेकिन प्रभु का आधार ले तो जीवन सफल हो जाए। दुख में, विपत्ति में प्रभु का सहारा लो। गोपालों ने गोवर्धन नाथ का ही सहारा लिया था। शरण में जाने पर प्रभु दुख से बचाकर रक्षा करते हैं। सभी ब्रज भक्त जो है अन्य देवों का आश्रय छोड़कर श्री कृष्ण की शरण में आए तो भगवान ने उनके सारे दुख उठा लिए। गिरिराज लीला में यही भाव है। गीता में भी भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो अनन्य प्रेम से मेरा भजन करता है, सर्वस्व समर्पित करके मेरी भक्ति करता है, उन सभी जीवों को सांसारिक और भौतिक दुखों में से मुक्त करने का दायित्व मैं स्वीकारता हूँ। उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूँ। ज्ञान और भक्ति बढ़ने पर रासलीला में प्रवेश मिलता है। उसमें इंद्रियां वासना की बरसात करने चली आएंगी। सभी प्रयत्नों के अंत में श्री कृष्ण की कृपा तो मांगनी ही पड़ती है, यानी भगवान की कृपा तो मांगनी ही पड़ती है। गोवर्धन लीला में अद्भुत तत्व है। उसमें पूजक और पूज्य एक बन जाते हैं, सेवक और सेव्य एक हो जाते हैं। कहा भी तो है कि शिव बनकर शिव की पूजा करो। ईश्वर जैसे बनने का, ईश्वर के साथ एक होने का अर्थ है अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिलाना। तभी तुम ब्रह्मरूप हो पाओगे। गोवर्धन लीला में पूजा करने वाले भी कृष्ण हैं और जिनकी पूजा हो रही है उन गोवर्धन में भी वही हैं। गोवर्धन लीला में सेवक सेव्य भक्त भगवान की एकता को बताया गया है। कन्हैया गोवर्धन की खुद ही पूजा कर रहा है। जीव और ईश्वर यहाँ पर एक हैं। गोवर्धन लीला से गोपियों को विश्वास हुआ कन्हैया तो ईश्वर है, तो उनसे एक होने की भावना मन में आई और रासलीला हुई। भक्ति रस में इंद्रियों को सराबोर करोगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। श्री कृष्ण का देवादि देवत्व सिद्ध करने से ब्रह्मा, वरुण और इंद्र आदि देवताओं का पराभव हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि का सर्जक होने का अभिमान था। भगवान ने अनेक रूप धारण करके अपने उन स्वरूपों से स्वयं क्रीड़ा करके ब्रह्मा जी के अभिमान को दूर किया। इंद्र का स्वर्ग का राजा होने का अभिमान था, तो गोवर्धन लीला से दूर किया। इंद्र ने माना कि उन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने सिंहासन पर बिठाया है। श्री कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी पूर्ण पुरुषोत्तम है। ये ब्रजवासी गो सेवा, एकादशी व्रत, कृष्ण कीर्तन आदि करते थे। सो कृष्ण मथुरा से गोकुल है। ब्रजवासी तो भोले थे, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं थे। वे योग विद्या से भी अज्ञात थे, फिर भी उनके भोलेपन से उनको भगवान मिले। ब्रजवासी एकादशी व्रत करते थे, अर्थात उन्होंने कृष्ण की सच्ची सेवा की और उन्हें आनंद दिया। शास्त्र ने एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने को कहा है। उस दिन सारा दिन प्रभु की सेवा में बिताओ और सारी रात जागकर कृष्ण कीर्तन करो। कम से कम रात के 12 बजे तक तो कीर्तन अवश्य करना चाहिए। परमात्मा के चरणों में रहना ही एकादशी है। परमात्मा के चरणों में शरीर से ही नहीं, मन से भी रहना है। एकादशी के दिन मन को भगवान के अलावा किसी भी विषय की ओर जाने मत दो। ब्रजवासी एकादशी के दिन रात को जागते थे। नंद जी मध्य रात्रि के समय यमुना स्नान करने गए। अब रात के 11 से 3:30 बजे का समय भोजन स्नान आदि का नहीं है। आजकल तो लोग रसोई बनाकर फिल्म देखने जाते हैं और रात को 12 बजे खाने बैठते हैं। या तो अगले जन्म में राक्षस बनने की तैयारी है। नंद बाबा ने सोचा कि मध्य रात्रि पूरी हो चुकी है और प्रातःकाल हो गया है, सो उन्होंने स्नान करने के लिए जल में गोता लगाया। तो आसवी समय में स्नान करते हुए देखकर वरुण देव के सेवक उनको पकड़कर वरुण लोक ले गए। वहां से श्री कृष्ण उनको छुड़ा कर लाए। वरुण देव जो है जीव के स्वामी हैं, उनके सेवक हैं षड्रस। जब तक इस जीव पर काबू नहीं पाया जा सकेगा तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। विषयों को रासरस मिलता ही नहीं है। नंद है जीव जब चित्त नदी में स्नान करने के लिए गोता लगाता है तो षड्रस उस स्थान को तैयार रहते हैं। जब तक जीव लौकिक रस के अधीन है तब तक वह अलौकिक रस पा नहीं सकता। आनंद किसी वस्तु में नहीं, मन की एकाग्रता में है। आनंद ईश्वर से एक होने में है। षड्रस पर विजय पाने के लिए भक्ति रस की साधना करो। भक्ति करना सरल नहीं है। जिसे भक्ति करनी हो
उसे मन और जीव पर वश करना होगा। महाप्रभु जी ने सुबोधनी में कहा कि ठाकुर जी की सेवा से अनुराग करो और शीर भोग के प्रति विराग करो। जीव को नहीं, जीव को समझाना है। मनुष्य का बहुत सा समय इस जीव के लालन पालन में बीत जाता है। काल निकट आ रहा है, उसका भी विचार करो। अब चीर हरण और रासलीला आ रही है। गोपियों के दो भेद हैं, नित्य सीधा और साधन सीधा। साधन सिद्धा गोपी के कई भेद हैं, श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, संकीर्ण रूपा, अन्यपूरा, अनन्यपूरा। श्रुतियाँ जो है ईश्वर का वर्णन करते करते थक गई, फिर भी ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाया, तो गोपियाँ बनकर गोकुल में आई। यह है श्रुति रूपा गोपियाँ। तपस्वी होने पर भी ऋषियों का काम बना रहा और ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाया। दर्शन और अनुभव में अंतर है। दर्शन में दृश्य और दृष्टा का भेद है, अनुभव में दोनों एक हो जाते हैं। उनमें पूर्णतः अद्वैत है। स्वबुद्धिगत काम का नाश करके ब्रह्म संबंध सिद्ध करके ब्रह्मात्मक मुक्ति का अनुभव करने के लिए जो ऋषि गोपी बनकर आए थे, उन्हें ऋषि रूपा कहते हैं। संकीर्ण मंडल में प्रभु के मनोहर रूप को देखकर मन में काम भाव जागे। जिन स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया, काम रूप लेकर वे काम रूप हैं। उदाहरण है शूर्पणखा। विवाह के बाद संसार सुखों का उपभोग करते अरुचि होने और प्रभु के प्रति प्रेम भाव होने से जिन पुरुषों या स्त्रियों ने गोपी का रूप लिया, उन्हें अन्यपूर्वा कहते हैं। तुलसीदास जी के वैराग्य की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। पर वस्तुगत आसक्ति को प्रभु की आसक्ति का रूप दिया जाए और वस्तु की आसक्ति छूट जाती है। अनेक वस्तुओं के प्रति आसक्ति का होना व्यवहारिक दृष्टि से अशक्य है। तुलसीदास जी केवल पत्नी में आसक्त थे। संसार को सारी नारियां उनके लिए माता के समान थी। पत्नी रत्नावली की एक चेतावनी से उनकी आसक्ति प्रभु भक्ति में बदल गई। अब हम जैसों को तो रोज बहुत से थप्पड़ पड़ते हैं, लेकिन फिर सुधर नहीं पाते हैं, भगवान में मन लग नहीं पाता है। अन्यपूरा गोपियाँ जन्म सिद्ध पूर्ण वैरागी जैसे सुखदेव और मीरा। एक बार ब्रज की कुमारिकाएं यमुना किनारे नग्नावस्था में स्नान कर रही थी, तो उनके वस्त्र उठाकर श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ गए और कुमारिकाओं से कहा, जिसको वस्त्र लेने वे मेरे पास आकर ले जाए। कृष्ण ने कहा कि नग्नावस्था में स्नान करके तुमने वरुण देव का अपराध किया है, दोनों हाथ जोड़कर बंधन करके वस्त्र लेकर जाओ। उन कुमारिकाओं ने वैसा ही किया, तो उनके वस्त्र श्री कृष्ण ने लौटा दिए। इस चीर हरण लीला में भी एक रहस्य है। कुमारिकाओं के मन में ऐसी भावना थी कि वे नारी हैं। ऐसा भाव जो है अहंकार का प्रतीक है। उस अहंकार को दूर करने के लिए प्रभु ने वैसा किया। भगवान कहते हैं कि तू अपनापन भुलाकर मेरे पास आ। संसार शून्य और संस्कार शून्य होकर मेरे पास आ। द्वैत का आवरण दूर करोगे तो भगवान मिलेंगे। शरीर को वस्त्र छिपाता है और आत्मा को वासना। भगवान तुम्हारे पास है, लेकिन तुम देख नहीं पाते। वासना का पर्दा हटते ही भगवान दिखाई देंगे। परमात्मा और आत्मा के बीच वासना का पर्दा है, इसे ही तो दूर करना है, और इसे दूर करने पर परमात्मा मिलने में कोई बाधा ही नहीं है। अज्ञान वासना वृत्तियों के आवरण का नष्ट होना ही चीर हरण लीला है, और आवरण नाश के बाद जीव के आत्मा का प्रभु से मिलन है रासलीला। इस कारण से रासलीला चीर हरण के बाद आती है। काम वासना के नष्ट होने पर ईश्वर के साथ अद्वैत हो जाता है। भगवान कभी लौकिक वस्त्रों की चोरी नहीं करते, वे तो बुद्धि में बसे हुए अज्ञान और काम वासना की चोरी करते हैं। कन्हैया क्या गोपियों को नग्न अवस्था में देखने की इच्छा रखते थे? नहीं, वे तो उनको अनुभव करा रहे थे कि अपना अज्ञान और वासना भगवान को समर्पित कर दो। प्रभु तब ऐसा करते हैं जब जीव उनका रहता है। उनको हर तरह से सिखाते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कहते हैं, जिसने अपनी बुद्धि मुझ में लगा दी है, उसके भोग संकल्प सांसारिक विषय भोग के लिए नहीं होते, वे संकल्प मोक्षदायी होते हैं। भुने हुए धान्य का बीज सत्व नष्ट हो जाता है और कभी अंकुरित नहीं हो पाता। इसी प्रकार जिसकी बुद्धि में से काम वासना का अंकुर उजड़ गया है, वह फिर से अंकुरित नहीं हो पाएगा। प्रभु ने गोपियों से कहा कि हे ब्रजकुमारियों, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी काम वासना नष्ट होने से तुम्हारे हृदय शुद्ध हो गए हैं, फिर तुम्हें मेरा ध्यान अब भी धरते रहना है। ऐसा करने से तुम्हारे मन में समाया हुआ सूक्ष्म बल नष्ट होगा और मुझसे मिलन होगा।
शरद ऋतु की रात्रि में मेरे साथ तुम रमन कर पाओगी। शरद ऋतु की रात्रि निर्मल होती है, तुम भी हर तरह से शुद्ध, निर्मल और शुभ हो जाओगे, तो ईश्वर के साथ क्रीड़ा कर पाओगे और तब होगी रासलीला। जीव ईश्वर के मिलन के लिए पहले तो पूतना वासना का नाश किया जाए और उसके बाद अविद्या नष्ट होने से जीवन की गाड़ी राह पर आती है और सट्टासुर का नाश होता है। और जब जीवन सही रास्ते पर आता है तो तृणावर्त यानी रजोगुण का नाश होता है और फिर सत्वगुण बढ़ता है और रजोगुण मिटता है तो कन्हैया ने माखन यानी मन की चोरी करी और जीवन सात्विक बना। जीवन सात्विक होने पर आसक्ति की मटकी फूट जाती है और वहाँ की मटकी जो है संसार आसक्ति की मटकी कन्हैया ने फोड़ दी। अब संसार की आसक्ति नष्ट हुई तो प्रभु जीव के पास से बन गए। ये है दामोदर लीला। प्रभु बंध चुके तो दंभ बकासुर और पाप ताप अगासुर का वध हुआ। अब सांसारिक ताप नष्ट हुआ तो दावाग्नि नष्ट हुई और शांत हुई, अतः इंद्रियां शुद्ध हुई। अब अंतःकरण की वासना का क्षय हुआ। यही है नागदमन लीला और प्रलंबासुर कथा। जीव ईश्वर से मिलने योग्य हो पाया तो कृष्ण की मधुर मुरली की तान सुन सका, तो फिर वेणुगीत गाय और नाद ब्रह्म की उपासना ही। फिर आई गोवर्धन लीला। गो इंद्रियों का संवर्धन हुआ, पुष्टि हुई तो भक्ति रस उत्पन्न हुआ और इंद्रियों को पुष्टि होने पर षड्रस का और वरुण देव का प्राभव हुआ। अब षड्रस का प्राभव होने से जीव शुद्ध होने को आया तो चीर हरण लीलाए अज्ञान और वासना के आच्छादन भगवान ने मिटा दिए। चीर हरण लीला बाह्य आवरण उपाधि नष्ट हुई तो रासलीला हुई और जीव और ब्रह्म का तादात्म्य हुआ। जिस प्रकार वस्त्र देह को ढकता है उस प्रकार वासना और अज्ञान आत्मा को ढक देते हैं और परमात्मा को दूर रखते हैं। जब तक अज्ञान और वासना का आच्छादन दूर नहीं हो पाता तब तक शिव से मिलन नहीं हो पाता। वस्त्र हरण लीला बुद्धिगत वासना, बुद्धिगत अज्ञान को उड़ा ले जाने की लीला है। वासना और अज्ञान रूपी वस्त्र प्रभु मिलन में बाधक है। इंद्रियों के काम को हटाना सरल है, लेकिन बुद्धि में बसे हुए काम को निकालकर बाहर करना बड़ा कठिन है। प्राण और प्रकृति एक साथ जाते हैं, इस प्रकृति पर विजय पाना टेढ़ी खीर है। योगों का सांसारिक काम तो भाग जाता है, लेकिन बौद्धिक काम कई बार बना रहता है। वृद्धावस्था में इंद्रियां शिथिल हो जाने पर शारीरिक काम तो चला जाता है, लेकिन बौद्धिक काम बना रहता है। ऋषि भी काम के आगे हार मान गए तो उन्होंने काम भावना को श्री कृष्ण को अर्पण करके निष्काम होने का विचार किया और गोपी बनकर गोकुल में आ पहुंचे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि त्रिताप निवारनि, जन्म मृत्यु में भव भयहारनि, सेवत सतत सकल सुख कारण, सुमहोषधि हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनि, विमल विराग विवेक विकासन, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशन, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासन, रसिक हृदय रस रास विलासन, भुक्ति मुक्ति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।